अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपको टैको के एयर ड्रॉप फार्मिंग से मुतल्लिक़ मैं गाइड करने जा रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि आपको ईच स्टेप बड़ी डिटेल्स के साथ आपको गाइड करूँ। आप मेरे स्टेप को फॉलो करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है जब टैको अपना एयर ड्रॉप करेगा आपको भी इसके टोकन फ्री में मिलेंगे। ये जो टैको की एयर ड्रॉप फार्मिंग है ऑलमोस्ट फ्री है। लास्ट में एक स्टेप है, अगर वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन फ्री भी एयर ड्रॉप फार्मिंग आप इसकी कर सकते हैं। एयर ड्रॉप फार्मिंग से मुतल्लिक़ एक चीज़ तो आपको मेक श्योर करनी चाहिए कि आपका अपना क्रिप्टो का पर्सनल वॉलेट होना चाहिए। अगर आपको क्रिप्टो का पर्सनल वॉलेट नहीं बनाना आता है तो इससे मुतल्लिक़ मेरे इस चैनल पर क्रिप्टो 101 पे पूरी क्रिप्टो वॉलेट के हवाले से एक प्ले लिस्ट मौजूद है। आप उस सारी प्ले लिस्ट को वॉच करें। उसके बाद जब आपके पास वॉलेट आ जाएगा तो ये वाली आपने वेबसाइट खोलनी है, चेन लिस्ट। इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बल्कि आगे मैं जितनी आपके साथ वेबसाइट्स वगैरह शो करवाऊंगा आपको सब के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आपने वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उस पर क्लिक करना है, ये सारे लिंक्स आपको वहाँ पे मौजूद होंगे। तो सबसे पहले आपका जब पर्सनल वॉलेट आ जाएगा आपने इस वेबसाइट को खोल के यहाँ पे कनेक्ट का बटन आ रहा होगा, अपने पर्सनल वॉलेट को इसके साथ कनेक्ट करना है। जैसे कि मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है। उसके बाद आपने सबसे पहला जो काम करना है, ये सिपोलिया जो चेन है इसका नेटवर्क अपने मेटामास्क में ऐड करना है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ऐड टू मेटामास्क, तो मेरे चूँकि ऑलरेडी ये नेटवर्क ऐड है मेरे मेटामास्क में तो इस वजह से मैं इसको ऐड नहीं करूंगा। आपने यहाँ पे अप्रूव पे क्लिक करना है। अप्रूव पे क्लिक करेंगे तो सिपोलिया नेटवर्क जो है वो ऐड हो जाएगा। तो सिपोलिया जब ऐड कर लेंगे उसके बाद दूसरा काम है आपने टैको के जो नेटवर्क हैं वो ऐड करने हैं। तो यहाँ पे दो नेटवर्क हैं, दोनों को आपने ऐड करना है। जब ऊपर टैको सर्च करेंगे तो एक टैको L2 है और एक टैको L3 है। इन दोनों को आपने ऐड टू मेटामास्क पे क्लिक करना है। जैसे मैंने कहा कि मैंने ऑलरेडी ये नेटवर्क ऐड किए हुए हैं अपना मेटामास्क में, तो मुझे दोबारा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास है। ये देखें यहाँ पे मुझे स्विच टू नेटवर्क कह रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये ऐड है। तो आपने यहाँ पे नेटवर्क ऐड करना है। जब आप ये दोनों नेटवर्क ऐड कर लेंगे, यानी सिपोलिया भी और टैको के ये दोनों नेटवर्क ऐड कर लेंगे, नेक्स्ट स्टेप है कि आपके पास फ्री में टोकन होने चाहिए। अगर आपके पास टोकन होंगे तो आप इनके नेटवर्क के साथ इंगेज होंगे तो आप एयर ड्रॉप फार्मिंग करेंगे। तो जो इथीरियम, चूँकि यहाँ पे आपको इथीरियम चाहिए और टैको के अपने 2 टोकन है वो आपको चाहिए। वो आप कैसे क्लेम कर सकते हैं अभी मैं आपके सामने स्क्रीन पे दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये एक सिपोलिया जो इथीरियम की टेस्टनेट चेन है वहाँ पे फ्री में इथीरियम हासिल करने की ये वेबसाइट है। यहाँ पे आपने अपना जो पब्लिक एड्रेस है मेटामास्क को आपने खोलना है। जैसे कि यहाँ मैं खोल रहा हूँ, यहाँ पे आपका ये मेरा पब्लिक एड्रेस ये शो हो रहा है। यहाँ तो ये पब्लिक एड्रेस करें। अगर आपके पास पब्लिक एड्रेस नहीं है तो ENS एड्रेस, मेरा चूँकि ENS एड्रेस है तो मैं वो वाला करूँगा। अच्छा, ये जब ये आप वेबसाइट खोलेंगे तो ये एल्केमी की वेबसाइट है। ये आपसे कहेगा यहाँ पे अकाउंट लॉगिन करें। तो आपने सबसे पहले, अगर आपका एल्केमी की वेबसाइट पे आपका अकाउंट नहीं है तो आपने अपना अकाउंट साइन अप करना है। जब साइन अप कर लेंगे तो यहाँ पे आपने साइन इन करना है अकाउंट। मेरा चूँकि ये देखें वेलकम इल में लिखा हुआ है, ऑलरेडी मैं साइन इन हूँ। तो यहाँ पे मैं सेंड मी इथीरियम के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये देखें मेरे अकाउंट में फ्री जो टोकन है इथीरियम, ये टेस्टनेट टोकन है जो जेन्युइन मेन इथीरियम चेन है, ये उसके टोकन नहीं है। बाद में इसको आप सेल नहीं कर सकते मार्केट में, ठीक है। अब मेरे पास इथीरियम आ गया। अब अगला काम है कि मैंने, अच्छा ये एक और वेबसाइट है, यहाँ पर भी आप इथीरियम क्लेम कर सकते हैं। ये दोनों के लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आपको अकाउंट साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें यहाँ क्लेम रिवॉर्ड पे मैं क्लिक करूँगा तो इस तरह मेरा जो मेटामास्क है जिस पे मैंने सिपोलिया नेटवर्क ऐड किया है उस सिपोलिया नेटवर्क में मेरे पास इथीरियम आ जाएगा। ये जो टेस्टनेट इथीरियम है, ये इथीरियम के टेस्टनेट की 2 वेबसाइट्स हैं। इन दोनों में से जो आपको वर्क करती है, जिसकी आपको समझ आती है, वहाँ पे आप, अच्छा ये वाली जो है ये आपने वेबसाइट ओपन करके तो इसकी माइनिंग स्टार्ट कर देनी है। ये माइनिंग होती रहेगी घंटे 1.5 घंटे के अंदर अंदर ये आपका एटलीस्ट उतना इथीरियम बन जाएगा जितना आपको टेस्टनेट के लिए, जितना आपको एक्टिविटी के लिए चाहिए। अच्छा, उसके बाद आपने ये वाली वेबसाइट खोलनी है। इस वेबसाइट पे सबसे पहले आपने सिपोलिया नेटवर्क के ज़रिए अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है इस वेबसाइट के साथ। जैसे कि मैं आपके सामने ये देखें, यहाँ पे कनेक्ट का बटन आएगा। आपने अपना कनेक्ट पे क्लिक करके मेटामास्क वॉलेट कनेक्ट करना है और यहाँ नेटवर्क की जब ऑप्शन आएगी तो आपने सिपोलिया नेटवर्क पे क्लिक करना है। जब आप सिपोलिया नेटवर्क पे क्लिक करेंगे तो ये 2 टोकन आपने क्लेम करने हैं। ये टैको की चेन के टोकन है, एक है बुल टोकन और एक है हॉर्स टोकन। मैंने चूँकि कल ऑलरेडी ये मिंट किया हुआ था, मुझे अगर आप टाइम दे तो मैं इसको ज़रा रिफ़्रेश करता हूँ। 24 घंटे के बाद ये मुझे दोबारा परमिशन देनी चाहिए थी इसको दोबारा मिंट करने की। यहाँ बुल पे क्लिक करता हूँ। ये चूँकि 50 टोकन मिलते हैं बुल के और 50 टोकन मिलते हैं हॉर्स के, तो मैंने
24 घंटे पहले ऑलरेडी क्लेम कर लिए थे। ये यहाँ पे अगर आप ट्रांजैक्शंस में आए तो ये देखें, मैंने ऑलरेडी, ये देखें मैंने ये ऑलरेडी क्लेम किए हुए थे, ठीक है। अब आपने जब यहाँ से उधर से सिपोलिया का इथेरियम भी क्लेम कर लिया, यहाँ से बुल और हार्ट्स टोकन भी 50-50 क्लेम कर लिए, तो अगला आपका काम ये है कि आपने वो वाले टोकन जो फ्री में क्लेम किए हैं उनको सिपोलिया नेटवर्क से चेन से निकाल के टैको की चेन में ब्रिज करना है। तो यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं इथेरियम पे आता हूँ, तो मेरे पास इथेरियम इस वक्त 2.92 पड़ा है, तो मैं यहाँ पे 2 इथेरियम अपनी सिपोलिया चेन से निकाल के, 2 क्यों, 1 इथेरियम मैं निकाल देता हूँ। 1 इथेरियम यहाँ से निकाल के मैं ब्रिज करता हूँ। यहाँ पे फ़ीस आप कस्टम भी रख सकते हैं, कोशिश करें कि फ़ीस ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे नेटवर्क पे जब आप आएँ तो इसमें फ़ीस पे आके अग्रेसिव फ़ीस को सिलेक्ट करें। अग्रेसिव का मतलब यह है कि जल्दी से जल्दी ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो, फ़ीस ज़्यादा होगी लेकिन आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो स्पीडी प्रोसेस हो जाएगी। यहाँ पे आपने 1 इथेरियम आपके सामने मैं ब्रिज कर रहा हूँ फ्रॉम सिपोलिया चेन टू टैको चेन। जब आप इसको कर लेंगे तो उसके बाद आपने बुल का जो टोकन है वो भी आपने ब्रिज करना है। मेरे पास चूँकि ऑलरेडी बुल टोकन 50 थे, जिसमें से 40 मैंने ऑलरेडी कर दिए हैं, इस वक्त 10 शो कर रहे हैं। 10 के 10 मैं यहाँ से निकाल के उसमें करूँगा, और मेरी ट्रांजैक्शन चूँकि पेंडिंग जा रही है, जब तक मेरी पुरानी पेंडिंग ट्रांजैक्शन प्रोसेस नहीं होगी मैं अगले कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, तो मुझे वेट करना पड़ेगा। अच्छा, मेरी इथेरियम की ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो गई है। अब मैं जो दूसरे 2 टोकन हैं इन दोनों को भी ब्रिज करके दिखाता हूँ। दोनों तो नहीं मैं करूँगा, लेकिन दोनों में से एक टोकन मैं करके आपको दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ मैं बुल की बजाय हॉर्स पे क्लिक करता हूँ। मेरे पास 10 टोकन्स हैं, 10 में से चलो 8 टोकन्स मैं ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरी अप्रूव का बटन नहीं नज़र आ रहा, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले आपने अप्रूव करना है अपनी, यानी ब्लॉकचेन अपनी जो मेटामास्क है उसमें से अप्रूवल देनी है कि ये वाली जो वेबसाइट है आपके अकाउंट से ये जो हॉर्स टोकन है ये निकाल के तो वो किसी और वॉलेट में ट्रांसफ़र कर ले। तो अप्रूवल के बाद आपने ब्रिज पे क्लिक करना है, और अगेन जैसे इथेरियम की तरह मैंने ब्रिज किया था इसी तरह ट्रांजैक्शन के लिए ऑप्शन आएगी। आपने यहाँ पे दोबारा आके अग्रेसिव को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक कर देना, और ये ट्रांजैक्शन भी प्रोसेस होती जाएगी। अच्छा, जो हमने इथेरियम किया था, इथेरियम की ट्रांजैक्शन यहाँ पे अगर ऑटोमेटिक आपके ब्रिज नहीं होती है, यानी आपकी सिपोलिया चेन से निकल के टैको की चेन पे नहीं जाती है, तो यहाँ ट्रांजैक्शंस में आएंगे तो यहाँ क्लेम का बटन लिखा होगा, तो आपने क्लेम के बटन पे क्लिक करना है, तो वो फिर आप टोकन आपके जो टैको चेन है उसमें आ जाएंगे। उसके बाद जब आप ये काम कर लेंगे तो नेक्स्ट आपने टोकन स्वाप की ऑप्शन में जाना है। फिर ये वाली वेबसाइट खोलनी है, इस वेबसाइट को खोल के आपने अपना जो टैको का नेटवर्क है उसको स्विच करना है। जैसे कि यहाँ पे मुझे उसने ऑप्शन दी, यहाँ कनेक्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद टैको की जो चेन है, चेन टू L2 चेन, उसको आपने कनेक्ट करना है और यहाँ पे टोकन स्वाप करने हैं। मेरे पास चूँकि इथेरियम है, इथेरियम को हम कन्वर्ट करते हैं टोकन्स की लिस्ट में। अच्छा, यहाँ टोकन्स नहीं है तो फ़िलहाल ये वाला जो टैको का टेस्टनेट टोकन है इनको ऐड करते हैं। जैसे कि ये वाला बुल, हम इथेरियम के टोकन को चेंज करते हैं, लाइक 01 इथेरियम को बुल टोकन में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह ये जितने आपको लिस्ट नज़र आ रही है, और अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको अग्रेसिव रखें ताकि स्पीडी हो जाए, क्योंकि ये तो फ्री में टोकन है, आपको इसमें घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। इस ट्रांजैक्शन को जब तक ये ट्रांजैक्शन प्रोसेस होती है उस दौरान हम दूसरे टोकन ब्रिज की तरफ आते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑलरेडी वो जो पुरानी हमारी ट्रांजैक्शन है वो भी पेंडिंग पड़ी हुई है। अच्छा, एक और काम कर सकते हैं, अगर पेंडिंग आपकी ट्रांजैक्शन ज़्यादा लेट होती है तो यहाँ पे आके स्पीड अप भी कर सकते हैं। स्पीड अप पे क्लिक करें, मज़ीद एक्स्ट्रा फीस उसमें ऐड करेगा और आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो भी स्पीड अप होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये आपने ये देखें, ये टोकन मेरा स्वैप हो गया। अब मेरे पास बुल टोकन जो है वो आ जाने चाहिए काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, इसके अलावा इथेरियम को हम टैको का जो टेस्टनेट टोकन है उसमें भी कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से 0.2 इथेरियम को, बल्कि हम 0.5 इथेरियम को करते हैं ताकि टैको के जो टेस्ट टोकन है वो भी हमारे पास आ जाए। तो इस तरह आपने सबसे पहले तो अपने जो टेस्ट नेट है उसके सारे टोकन्स क्लेम करने हैं, फिर उसके बाद आपने ब्रिज करने हैं, ब्रिज करने के बाद फिर आपने उसको स्वैप करना है। अच्छा, ये वाली एक्टिविटी हो गई इनकी जो टेस्टनेट 1 है उस पर। अब इन्होंने अपना टेस्टनेट 2 और 3 भी लॉन्च किया है। उसके लिए आपने ये वाला टोकन, ये वाली वेबसाइट खोलनी है। इस वेबसाइट से आपके जो L2 में टोकन पड़े हुए हैं, जो आपने पहले ब्रिज किए थे सिपोलिया चेन से L2 में, अब आपने L2 से टोकन को ब्रिज करना है इनकी L3 चेन में।
तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपने L2 के साथ अपने वॉलेट को कनेक्ट करें। ये देखें यहाँ मेरा वॉलेट कनेक्ट हो गया। अब मेरे पास जो L2 में इथीरियम पड़ा हुआ है उसको मैं यहाँ से शिफ्ट करता हूँ 0.5 इथीरियम। यहाँ पे ब्रिज पे क्लिक करूँगा। आपके यहाँ शायद अप्रूवल का बटन आ रहा होगा, आपने उसको अप्रूवल की ऑप्शन देनी है और अगेन यहाँ पे आपने जो फ़ीस है उसको अग्रेसिव रखना है और इसको कंफर्म पे क्लिक कर दें। यहाँ पे 1 बाय 1 जैसे इथीरियम को मैं ब्रिज कर रहा हूँ फ्रॉम L2 टू L3, इसी तरह आपके पास जितने टोकन है, बुल है, हॉर्स है, उन सारे टोकन को भी 1 बाय 1 आपने शिफ्ट करना है। ये देख रहे हैं आपको बुल टोकन मेरे पास तकरीबन 2388 बुल टोकन आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मैंने पीछे जो स्वैप था टैको का, यहाँ से मैंने इथीरियम जो है वो स्वैप किया था। तो यहाँ पे आपने L2 से 1 बाय 1 सारे टोकन जो है वो ब्रिज करने हैं L3 में, और जैसे ही आप L3 में कर लेंगे और साथ इधर ट्रांजैक्शन का प्रूफ भी आपको नज़र आ रहा है। और मीनवाइल ये पेंडिंग ट्रांजैक्शन, अगेन अगर आप इस ट्रांजैक्शन को स्पीड अप भी करना चाहते हैं तो अगेन इसको मेटामास्क को खोल लें, स्पीड अप, वैसे ही मेरी ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो गया। लेकिन अगर आपकी नहीं होती है तो इस तरह आप कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे इथीरियम हो गया। अब इस तरह मैं बुल जो टोकन है, बुल टोकन को भी यहाँ से शिफ्ट करता हूँ। मैं तकरीबन यूँ समझ लें कि 1500 बुल टोकन मैं L2 से निकाल के L3 में शिफ्ट करना चाहता हूँ। और ये देखें इस बार मुझे अप्रूव टोकन की ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रही है, जो बटन है उस पर मैंने क्लिक किया, मैक्सिमम पे क्लिक किया और यहाँ मैं नेक्स्ट कर दिया। अच्छा, ये मैं आपको बताना भूल गया स्टार्ट में कि जब आपने क्रिप्टो का पर्सनल वॉलेट क्रिएट करना है तो कोशिश करें जब आप एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहे हो तो वो वाला वॉलेट अपना यूज़ करें जो वॉलेट आपने सिर्फ एयर ड्रॉप फार्मिंग के लिए रखा हो। आप अपने मेन वॉलेट को कभी कनेक्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि एयर ड्रॉप फार्मिंग के ज़रिए भी जो हैकर्स हैं आपको स्कैम कर सकते हैं। क्योंकि ये जो मैं अप्रूवल की ऑप्शन दे रहा हूँ, साइन इन की ये जो ऑप्शन दे रहा हूँ, इस साइन इन और अप्रूवल से मैं अपने वॉलेट की जो प्राइवेट की है इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो एप्लीकेशंस होते हैं जिनको डैप बोलते हैं उनको मैं परमिशन दे देता हूँ। तो ये बड़ा केयरफुली आपने करना है। ये देखें ये भी ट्रांजैक्शन मेरी प्रोसेस होगी। अब मेरा बुल जो है वो भी L2 से निकल के L3 की तरफ चला गया। अब मैंने L3 में भी जाके इसी तरह की टोकन स्वैप की एक्टिविटी करनी है। यहाँ पे टैको के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और अब मैं L2 से L3 पे, अच्छा इन सारी वेबसाइट्स के लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे अब हम जो इनकी L3 है उस चेन पे भी टोकन को स्वैप करेंगे। जो पीछे हमने टोकन स्वैप किए थे वो हमने किए थे L2 के ऊपर। तो यहाँ से मैं इथीरियम को 0.2 इथीरियम को हॉर्स टोकन पे, बल्कि 1.5 कर लेते हैं, हॉर्स टोकन में स्वैप करूँगा। ये L3 चेन के ऊपर है, ठीक है। यहाँ से अगेन मेटामास्क की कमांड आएगी, हमने इधर आके अग्रेसिव फीस पे क्लिक करना है, यहाँ कंफर्म पे क्लिक करना है और ये ट्रांजैक्शन मेरी पेंडिंग चलेगी। तो यहाँ जब अब 2 मेरी ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी पेंडिंग हैं, जैसे ये ट्रांजैक्शन जो है वो प्रोसेस होती हैं, ये ऐड टू, अच्छा यहाँ से हम ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे, अच्छा ये वाली ट्रांजैक्शन मेरी एक प्रोसेस होगी। अगला आपने क्या काम करना है कि ऐड लिक्विडिटी पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखें ऑलरेडी मैंने लिक्विडिटी प्रोवाइड की थी, आपके साथ डिटेल शेयर करने से पहले मैंने ये सारा प्रैक्टिस किया। आप भी इस तरह ऐड लिक्विडिटी पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे जाके लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं हॉर्स और इथीरियम की जो है लिक्विडिटी प्रोवाइड करता हूँ। हॉर्स के मैं 2000 टोकन के अगेंस्ट जितना भी इथीरियम बनता है इन दोनों की मैं यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकता हूँ। दोबारा अप्रूव हॉर्स के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ मैक्सिमम अलाउ करूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, फिर अप्रूव कर दूँगा। जैसे ही ये मेरी ट्रांजैक्शन अप्रूवल वाली प्रोसेस हो जाएगी उसके बाद सप्लाई के बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो ये जैसे नीचे मैंने इथीरियम और हॉर्स की ऑलरेडी लिक्विडिटी प्रोवाइड की थी, इसी तरह दोबारा इन दोनों जो टोकन्स हैं इनके पेयर की लिक्विडिटी भी प्रोवाइड हो जाएगी। तो ये वाले सारे आपने काम करना है, यानी सबसे पहले आपने फ्री टोकन क्लेम करने हैं, फिर उसके बाद उन फ्री टोकन्स को ब्रिज करना है। सबसे पहले सिपोलिया से L2 चेन पे टैको की, फिर L2 चेन से L3 चेन में। L2 की चेन के ऊपर जब आपके पास टोकन होंगे तो आपने टोकन स्वैप करने हैं। फिर इसी तरह जब आप L3 में जो टोकन सारे ब्रिज कर लेंगे तो फिर वहाँ पे भी ना सिर्फ टोकन स्वैप करने हैं बल्कि लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करनी है, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे मैं सप्लाई कर रहा हूँ। और ये सारी एक्टिविटी के दौरान अगर कोई आपको एरर आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपने लास्ट में मैं आपके साथ इनका डिस्कॉर्ड चैनल शेयर करूँगा, आपने वहाँ पर अपना फीडबैक भी प्रोवाइड करना है। ये ऑलमोस्ट ही जो बड़ी ईजी सी स्टेप्स थे जिसको आप फॉलो करना है। एक अगला स्टेप है कि आप यहाँ पे
इनकी जो टैको ब्लॉकचेन है इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट भी डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करेंगे तो उस पर भी आपको एयर ड्रॉप फार्मिंग में शायद आपको बेनिफिट हो। तो उसका तरीका सिंपल यही है, जैसे कि ये मैं आपको आपके सामने ये आपको गाइड करता हूँ। यहाँ पे आपने कॉन्ट्रैक्ट ऐड करना है। ऐड करने इस सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस वेबसाइट का मैं लिंक शेयर कर दूँगा। यहाँ पे आपने ये वेबसाइट खोलनी है। जब आप वेबसाइट खोलेंगे तो सबसे पहले ये वाला लेआउट आपके सामने आ जाएगा। आपने ये सबसे ऊपर क्रिएट अ न्यू फाइल, ये जो बटन आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपने अपना फॉर एग्जांपल टेस्टिंग टैको नाम का आप कोई भी नाम रख सकते हैं, टैको। जब आप ये नाम रख देंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पे आपसे कोड मांगेगा। अब आपको कोड का नहीं पता तो आपने चैट जीपीटी या गूगल का जो एआई है उनसे आप पूछ सकते हैं कि मुझे कौन सा, जैसे कि मैंने ये देखें यहाँ पे इसे सवाल किया है, आई वांट टू डिप्लॉय अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन टैको टेस्टनेट वाया रीमिक्स इथेरियम जो है। तो आप मुझे कैन यू गिव मी अ सिंपल डिप्लॉयमेंट कोड विद करेक्ट लॉजिक्स जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस, कि मैं सिर्फ टेस्ट के लिए टैको टेस्टनेट के ऊपर अपना एक कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना चाहता हूँ, कोई मुझे सिंपल सा कोई जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कोड दे दो। ये उसने मुझे कोड दे दिया, यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा। अच्छा, ये वाला जो स्टेप है आपने बड़ा केयरफुली फॉलो करना है, क्योंकि हैकर्स आपको इस तरह कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करवा के आपके वॉलेट को ड्रेन कर सकते हैं। तो इवन आप मेरे भी स्टेप को फॉलो ना करें, फॉर सिक्योरिटी पर्पस आपने पीछे जो कुछ कर दिया है उससे भी आप एयर ड्रॉप फार्मिंग कर सकते हैं। ये वाला स्टेप जो है उस वक्त करें अगर आपको थोड़ा बहुत सिक्योरिटी का थोड़ा बहुत समझ है तो, ठीक है। यहाँ पे वो वाला कोड जो मैंने एआई से कहा था वो मुझे दे, ये देखें यहाँ पे उसने मैसेज भी दिया कि भाई आप कोड कॉपी कर रहे हैं, इस कोड के दौरान हैकर आपके वॉलेट को स्कैम कर सकता है, ठीक है। इसको आपने केयरफुली करना है। ये करके उसके बाद आपने नेक्स्ट काम जो करना है, आपने ये कंपाइल, आपने ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसको कंपाइल करना है। कंपाइल के लिए सबसे पहले ऊपर कंपाइलर जो है, जो ये वाला टॉप पे है 21 वाला, इसको सेलेक्ट कर लें बेशक। और नीचे आपका जो टेस्टिंग टैको नाम का भी हमने कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया है, इसको हम कंपाइल करेंगे। कंपाइल जब हो गया उसके बाद अगला स्टेप है आपने यहाँ पे आके अपने इसको डिप्लॉय करना है, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है यहाँ पे। और जब आप डिप्लॉय के बटन पे क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर लिखा होगा, सबसे ऊपर वाली जो ऑप्शन है इंजेक्टेड प्रोवाइडर मेटामास्क, इसको आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने डिप्लॉय के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप डिप्लॉय के बटन पर क्लिक करेंगे ये आपसे इथीरियम की जो सिपोलिया चेन है उसका अग्रेसिव यहाँ पे ऐसे करके आपने, बल्कि ये ऊपर वाली जो चेन नेटवर्क सेलेक्ट है वो है L3 का, इसको आपने कंफर्म पे क्लिक करना है। और इस तरह थोड़ी देर में ये ट्रांजैक्शन पेंडिंग है। जैसे ही ये ट्रांजैक्शन, बल्कि इसको आप स्पीड अप करें ताकि ये मज़ीद स्पीड से हो। और जैसे ही ये हो जाएगा, जो कि आपको ये देखें अभी ये ट्रांजैक्शन फाइनल हो गई है, आपने कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट के ऊपर क्लिक करना है अपनी ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री के ऊपर। फिर उसके बाद आपने व्यू ऑन ब्लॉक एक्सप्लोरर पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हो जाएगा डिप्लॉय। उसके बाद आपने अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ से कॉपी करना है। फिर उसके बाद ये ऊपर आपने पेस्ट करना है अपने इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को। उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट पे आपने आना है और यहाँ पे जब आप कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपने एक बटन है वेरीफाई एंड पब्लिश, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और फिर यहाँ पे कंपाइलर आपसे पूछ रहा है, फ्लैटन वाला सेलेक्ट करके यहाँ पे आप कोई भी अपने कॉन्ट्रैक्ट का नाम रख सकते हैं, टेस्टिंग टैको, ठीक है, जो भी आप नाम रखना चाहें, ठीक है। उसके बाद कंपाइलर जो हमने 8.21 किया था सेलेक्ट, उसको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन, वही कोड जो हमने यहाँ से कॉपी किया था, इसी सेम कोड को आपने यहाँ पे पेस्ट करना है और यहाँ पे वेरीफाई एंड पब्लिश पे क्लिक करें। ये वाला स्टेप आपने करेंगे तो ये वाला स्टेप भी आपकी एयर ड्रॉप फार्मिंग में काउंट होगा। अब लास्ट में जो मैं आपको कह रहा था कि आप अगर चाहें तो टैको की नोड रन करके भी एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं। कुछ लोगों का क्लेम है कि वो सिर्फ नोड रन करके ही वो 10-10 हज़ार डॉलर तक अर्न करते हैं। नोड रन का मतलब ये है कि आप ये टैको की ब्लॉकचेन का सॉफ्टवेयर अपने किसी क्लाउड सर्वर पे इंस्टॉल करते हैं और इनके जो नेटवर्क है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो जब ये एयर ड्रॉप करेंगे तो जो नोड ऑपरेटर्स होते हैं जो इनकी सिक्योरिटी में पार्टिसिपेट करते हैं उनको ये अच्छा खासा रिवार्ड करते हैं। और जैसे मैंने कहा कुछ लोग तो कहते हैं कि 10,000 डॉलर तक काम करते हैं। और ये चूँकि फ्री नहीं है, आपने सर्वर बाय करना होता है और सर्वर की कास्ट होती है जो आपने हर माह पे करनी है। और वो कब तक
एयर ड्रॉप नहीं होता, जब तक नहीं होता आपने वो नोड जो है वो रन करते रहना। तो उसकी आपको पर मंथ जो है सर्वर की कास्ट पड़नी है, ठीक है। लास्ट में जो कुछ भी आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या आप वैसे, मेरी आपको रिकमेंडेशन यह है कि टैको के जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं, जैसे ट्विटर है, जैसे डिस्कॉर्ड है, जैसे टेलीग्राम है, वहाँ पे उनको फॉलो करें, ताकि कोई नई नई इनकी जो अपडेट्स हैं उनको आप फॉलो करते रहें, और जितना फॉलो करेंगे उतना ही आपको एयर ड्रॉप फार्मिंग में वो हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। ये थी टैको की एयर ड्रॉप फार्मिंग के हवाले से मेरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव रही होगी, ठीक है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।